दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले चैप्टर 20 से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ चैप्टर 20 से आपके लिए कुछ खास क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और क्वेश्चन की क्वालिटी देखा जाए बहुत अच्छी है। अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके पास होने का तो पक्का है ही है, लेकिन साथ में आपकी परसेंटेज भी अच्छी आने वाली है। तो यहाँ देखा जाए आपको ठीक वैसे ही करना है जैसे कि मैं आपको शुरू से बताते चले आ रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपको दोस्त राज शर्मा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एनओएस के किसी भी अपडेट से ना छूटे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। बाकी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपको वीडियो बताता रहूँगा। तो प्रश्न पहले में आपसे यहाँ पे कहा जाता है, संक्षेप में आसन का अर्थ स्पष्ट कीजिए कि इस आसन का अर्थ समझाइए कि आसन हमारे पे होता है क्या है। आसन का सीधा सा मतलब बनता है हमारा पर पोस्चर, बॉडी पोस्चर, यानी कि हमारा बैठने का, सोने का, खाने का, चलने का तरीका क्या बनता है, बॉडी पोस्चर कैसे बनता है, सोते समय हम कैसे रहते हैं, खाते समय हम कैसे बैठते हैं, चलते समय कैसे चलते हैं, या बैठते समय हम कैसे बैठते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे पास आसन होता है और आसन का भी हमारे पास देखा जाए बहुत फर्क पड़ता है। आसन का अर्थ है यहाँ पे बैठना। आसन एक स्थिर और यहाँ पे आरामदायक आसन है। आसन शब्द का प्रयोग आमतौर पर एक चटाई के लिए भी किया जाता है, लेकिन योग में आसन के लिए जिसका योग प्रथाओं में अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये हमारा बनता है आसन। आसन का मतलब हमारा पर बॉडी पोस्चर, या फिर हमारा पर कैसे हमारा बॉडी पोस्चर रहता है। खराब बॉडी पोस्चर की वजह से हमारा शरीर बिगड़ भी जाता है, काफ़ी दिक्कत परेशानी भी आती है आगे चल के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न में दो की। प्रश्न 2 में आपसे कहा जाता है, आसन का उद्देश्य क्या है। तो आसन है, आसन का जो मेन मोटिव होता है कि हमारे बैठने का, चलने का, सोने का, बातें करने का, यानी हर तरह से जो बॉडी पोस्चर बनता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है। पतंजलि योग में आसन का उद्देश्य क्या है। संतुलन, तंत्रिकाओं, आवेगों, दर्द और खुशी की भावना। आसन हठ योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक विशिष्ट शरीर की स्थिति है जो ऊर्जा चैनलों और मानसिक केंद्रों को खोलता है। हठ योग में यह दृढ़ता से माना जाता है कि आसन का अभ्यास नियंत्रण देता है हमारे शरीर और मन पर, इसलिए स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जाता है। जब आसन का अभ्यास होता है, दृढ़ता विकसित होती है और प्राण स्वतंत्र रूप से चलता है। जब प्राण स्वतंत्र रूप से चलता है तो शरीर को भी कोमल हो जाता है और विषाक्त पदार्थों को प्रणाली से निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा पे आसन का मेन क्या है, उद्देश्य क्या होता है कि भाई व्यक्ति जो है उसके शरीर में विकार ना आए, उसका बैठने में, चलने में, सोने में, खाने में जो भी उसका बॉडी पोस्चर बनता है वो टेढ़ा ना हो। जैसे सपोज अगर हम बैठे हैं, अगर आगे की तरफ झुक के बैठेंगे, सीधे नहीं बैठेंगे, तो इससे हमारे जो बैकबोन है उस बैकबोन पे असर पड़ता है। इसलिए हमें अपना क्या है, कहा जाता है कि अपना सीधे होके बैठो। स्कूल में भी कहा जाता है हमें पे, जब हम स्कूल में छोटे थे तो स्कूल में टीचर भी अपना ये कहते थे सीधे होके बैठो। तो क्यों? क्योंकि इससे हमारा पर जो बैकबोन है, हमारी जो कमर की हड्डी है, वो हमारा पे क्या रहती है, सीधी रहती है। नहीं तो अपना आगे झुक के बैठने से क्या होता है, वो बैंड होती चली जाती है, मुड़ जाती है, और जिस वजह से हमारे पे हाइट भी कई बार क्या होती है, रुक जाती है, टेढ़ी हो जाती है, कम रहती है। तो यहाँ पे हमारा आसन मेन क्या है कि हमारा बॉडी पोस्चर अगर सही रहता है तो इससे हमारी पर्सनैलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में आपसे कहा जाता है, सूर्य नमस्कार के क्या लाभ है। तो यहाँ पर आपको बताना है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के यहाँ पे हमारा पर क्या लाभ बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर सूर्य नमस्कार के लाभ, यहाँ पे हमारा अपने कुछ स्टेप होते हैं जो पूरी बॉडी के लिए एक कंप्लीट एक्सरसाइज होते हैं, जिसे कहा जाता है सूर्य नमस्कार। यानी कि अगर व्यक्ति अगर रोजाना अगर 5-10 लगभग इतना भी अगर सूर्य नमस्कार कर लेता है तो लगभग पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। कैसे? सूर्य नमस्कार अभ्यास का एक पूरा सेट है जो संपूर्ण स्वास्थ्य और शरीर की फिटनेस प्रदान करता है। यह शरीर के सभी हिस्सों को मजबूत और टोन करता है। कि यहाँ पे हमारा पर देखा जाए, हमारा कमर है, गर्दन है, हाथ है, हमारे पैर है, हमारा शोल्डर है, जितने भी हमारा पर हिस्से बनते हैं शरीर के, लगभग सभी हिस्से को हमारा पर स्ट्रेच करता है। और यहाँ पे हमारा पर देखा जाए, यह रीढ़ और कमर को लचीला बनाता है और विकारों को दूर करता है। यह पेट, आंत, अग्नाशय, हृदय और फेफड़ों को स्वस्थ रखता है। यह शरीर के सभी ग्रंथियों के हार्मोन के स्राव को संतुलन करने में मदद करता है। सूर्य नमस्कार शक्ति, जीवन शक्ति और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। तो कई सारे फायदे हैं। तो हमें अपना रोजाना सुबह सुबह हम अपना जो है सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है,
पर्वताना का वर्णन करें। तो पर्वताना का मतलब क्या होता है? पर्वत, यानी कि हमारे बॉडी का एक ऐसा जो हिस्सा मतलब कि जिसको बना लेते हैं जो कहलाता है पर्वतन। तो पर्वतन है कि पर्वत, यानी कि जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें भी हमारा पर जो है एक स्टेप ऐसा आता है कि जो क्या कहलाता है हमारे पर? पर्वतासन कहलाता है। ये जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार में भी हमारा पर जो है कई सारे बॉडी की जो शेप बनती है, बॉडी के हमारे पर कई सारे अलग मुद्रा बनती है, उनमें से एक आता है हमारा पर पर्वताना। इस आसन को करते समय शरीर एक पर्वत जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम पर्वतासन रखा गया है। क्रिया: जमीन पर पद्मासन मुद्रा में बैठे, दोनों हाथों को साइड वार्ड में ऊपर उठाते हुए सांस लेते हुए सिर के ऊपर एक साथ जोड़े, सांस छोड़ना और प्रारंभिक स्थिति में आना। तो यहाँ पे हमारे पे क्या होता है कि हमें अपना ज़मीन पर नहीं, फर्श में हमें लेट जाना होता है। फिर हमें अपना क्या होता है कि जो है दोनों पैरों को नज़दीक लाना होता है, हाथों को थोड़ा सा नज़दीक रखना होता है और अपने यहाँ पे अपना जो है कमर है, कमर को ऊपर रखनी पड़ती है। हमारे पर जो हमारा पर हिप होते हैं, हिप को हमें अपना ऊपर रखना होता है। एक पर्वत जैसी हमें अपना शेप बनानी पड़ती है। तो ये हमारा पे कहलाता है पर्वतासन। इससे हमारा पर जो हमारे पर पैर है, हमारे पर देखा जाए शोल्डर है, हमारे पर देखा जाए आर्म्स है, तो ये काफ़ी क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। इसके लाभ क्या होते हैं? तो रीढ़ की समस्या में मदद मिलती है। तो कईयों को अपना क्या होता है कि अपना जो बैकबोन की प्रॉब्लम होती है, कमर में दर्द वगैरह होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है? रिलीफ आता है। बाहें की मांसपेशियाँ मजबूत होती है, क्योंकि जो शरीर का लगभग आधा वजन जो होता है हमारा पर जो है हमारा शोल्डर पे आ जाता है, हमारे आर्म्स पे आ जाता है, जिससे आर्म्स क्या होते हैं? हमारे पे मजबूत होते हैं। विपरीत संकेत: अगर किसी कलाई, कोल्हे या टखने में चोट है तो इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा वो बॉडी का जो वजन है वो हमारे यहाँ पर देखा जाए, हमारे जो कलाई है, हमारे आर्म्स है, हमारे यहाँ पर जो पैरों में, इसका वजन उसी पर आता है। अगर किसी को ऑलरेडी इन जगहों पर चोट वगैरह है तो उसे जो है अपना कुछ समय के लिए पर्वतासन नहीं करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने पर इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर अपना हमारा पर जो बैक में अगर दर्द है तो ऐसे में अपना जो है कि अपना हम धीरे धीरे हल्के हल्के कर सकते हैं विद अपना योगा इंस्ट्रक्शन के गाइडलाइंस में। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा पर कमर में, अगर यहाँ पे हमारा अपना कमर में अगर दर्द ज़्यादा है और डॉक्टर ने भी हमें अपना देखा जाए रेस्ट के लिए बोल रखा है और किसी भी तरह की चीज़ों को करने के लिए मना कर रखा है, तो हमें अपना जो है पर्वतासन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पर ये बनता है पर्वतासन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न पे हमारा 5 के प्रश्न 5 में से कहा जाता है सुखासन का वर्णन करें। तो सुखासन क्या है? तो सुखासन का मतलब पे क्या होता है? एक ऐसा आसन जो आपको सुख दे, एक ऐसा आसन जो आपको सुख दे, जिसमें आपकी जो कोई ज़्यादा बॉडी स्ट्रेचिंग नहीं है, ज़्यादा कोई अपना जो हार्ड वर्क नहीं है। एक सिंपल सा आपसे कहा जाता है कि अपना सुखासन में बैठो। जैसे हम अपना जो अपना स्कूल में अपना जो बैठते हैं या अपना कई बार अपने दोस्तों के साथ में अपना बैठते हैं, तो क्या होता है कि हम दोनों पैरों को आपस में फोल्ड करते हुए फर्श पर बैठते हैं। जैसे कई बार अपना हमने देखा होता है कि नवरात्रों में जो अपना कन्या होती है, तो हम उन्हें क्या करते हैं, अपना फर्श पर अपना कपड़ा बिछाकर, चटा बिटा बिछाकर उन कन्या को वहाँ बिठाते हैं, फिर उनको खाना खिलाते हैं। या बहुत से लोग होते हैं वो फर्श पर अपना ज़मीन पर अपना जो है बैठकर अपना खाना खाते हैं और अपने पैरों को आपस में क्या करते हैं? फोल्ड कर लेते हैं और अपना बैठ के खाना खाते हैं। तो बैठना क्या होता है? सुखासन होता है। उस तरह का जो बैठना होता है वो हमारा सुखासन कहलाता है। सुखासन तो पूरा अवस्था दोनों पैरों को सामने रखे और सीधे बैठे। तो पहले हमें अपना जो पैर सामने रखने होते हैं, फिर पैरों को फोल्ड करते हुए एक दूसरे के पास लाना होता है। और यहाँ पे हमारा पास सुखासन बस सामान्य रूप से बैठना ही होता है और दोनों पैर जो है अपना दाएं बाएं मोड़ कर रखे जाते हैं। दाएं मोड़े और उसको बाएं के नीचे रखना होता है। सिर, गर्दन और कमर सीधी रखनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कमर है सीधी सीधी रहती है, हाथ हमारे सामने की ओर होते हैं, गर्दन भी हमारे पास सीधी होती है। ये हमारा पे कहलाता है सुखासन। कमर को सीधा करने से पैरों में ताकत आती है, दर्द दूर होता है और व्यक्ति अर्ध पद्मासन और पद्मासन जैसे अन्य आसन कर सकता है। विपरीत संकेत: गठिया से बचे। अगर आपको गठिया है तो आप ऐसा जो करने में आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है। अगर पीठ में दर्द है तो आप ऐसा जो है नहीं करना चाहिए। और यदि स्पाइनल डिस्क की समस्या है तो इससे भी आपको जो है सुखासन से आपको बचना चाहिए। अदरवाइज देखा जाए सुखासन हमारा देखा जाए योग में सबसे आसान बनता है कि आप जो है अपना पैरों को फोल्ड करके आप सीधे होकर बैठ जाइए। ये सबसे आसान है।
तो दोस्तों यहाँ देखा जाए मैंने आपको यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आंसर आपको कराने की कोशिश करी है। आपको इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए क्या है कि जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, कोई गाइड है चाहे कुंजी है, तो आप वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ देखा जाए जितने भी आपको क्वेश्चन आते हैं आपको सारे अटैम्प्ट करने हैं, छोड़ना कोई नहीं है। आप शुरुआत में वो क्वेश्चन करिए जो आपको अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। और जहाँ तक हो सके आप जो है पॉइंट्स में करिए। अगर पॉइंट्स में करेंगे तो ऐसे में क्या है कि ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।